अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 है। ये कुछ गिवन पॉइंट्स है यहाँ पर -3 5 3 1, तीसरा पॉइंट है 0 3 एंड फोर्थ पॉइंट इज -1, 4 -4। तो लेट द गिवन पॉइंट्स बी, तो लेट हम करेंगे, पॉइंट्स तो गिवन है तो लेट हम करते हैं कि इसको हम ए नाम रखते हैं, ये बी है, यानी ये ए के कोऑर्डिनेट्स सेट करते हैं, ये बी के और ये सी और डी के। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए -3 5, b 3 1, c 0 3 एंड c एंड दिस इज d -1 -4। तो हमें पहले इसको चेक करना है कि क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनेगा। अगर कोऑर्डिनेट बनता है तो किस टाइप का बनता है और फिर रीजन बताना है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, हम एक रफली स्केच बनाएंगे, जैसे यहाँ पर पहले बनाया था हमने, जैसे ऐसे। तो फॉर एग्जाम्पल दिस ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 5, जो बी के हैं कोऑर्डिनेट्स दैट इज 3 1, सी के हैं 0 3 और डी के हैं -1 -4। तो पहले निकालेंगे यहाँ पर ए बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2, यहाँ पर ए बी x2 -x1 3 -3 आएगा ऐसे। फिर यहाँ पर है होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 1 -5 होल स्क्वायर, लॉन्ग ब्रैकेट और शॉर्ट ब्रैकेट। तो फिर यहाँ पर लॉन्ग भी लिख सकते हैं ऐसे। तो नाउ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले ये खत्म करेंगे ये वाला शॉर्ट ब्रैकेट। तो लॉन्ग ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे, 3 ऐसे आएगा पहले, माइनस इंटू माइनस दैट इज +3, और यहाँ पर है होल स्क्वायर प्लस 1 -5, 5 में से 1 करेंगे सब 4 आएगा, लेकिन 5 बड़ा है तो -4 आएगा। फिर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ब्रैकेट, लॉन्ग और शॉर्ट ब्रैकेट। सो वी गेट ए बी, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 3 दैट इज 9, ऊपर है स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 स्क्वायर, -4 इंटू -4, -4 इंटू -4 दैट इज 16। So that is equal to square root of 9 square means 9 into 9 that is 81, 81 plus 16, तो आएगा इसका वैल्यू यहाँ पर है यहाँ पर 3 प्लस, और यहाँ पर 3 + 3 that is 6 square, नॉट यहाँ पर 3 + 3, so 3 + 3 आएगा 6, फिर आएगा यहाँ पर 6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 16, तो वो आएगा वैल्यू 36 + 16, 6 और 6 12, 1 कैरी आ गया, 3 और 1 4 और आ गया 52। तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट 52। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम अगर फैक्टराइज करेंगे, जैसे 16 पहले करेंगे, 16 से जैसे 16 या ऐसे आएगा 4 × 13, 4 13 जा 52 को फैक्टराइज करेंगे, 4 13 जा 4 × 13 52 आएगा। तो यहाँ पर इसमें से जो दोनों में से ये परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो जैसे हमने किया था सिंपल, यहाँ पर जो 4 है वो 2 स्क्वायर है तो 4 बाहर 2 आएगा और स्क्वायर रूट 13 ऐसे ही रहेगा। तो इसका वैल्यू निकलेगा 2 स्क्वायर रूट 13 फैक्टराइज करके। अब निकालेंगे बी सी दूसरा साइड, तो यहाँ पर हम निकालेंगे बी सी, स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, अब है बी सी, पहले हम बी सी दैट मीन्स 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस बी सी, 3 - 1, 3 - 1 होल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 3 दैट इज -3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस 3 - 1 वो 2 आएगा, लेकिन ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर -3 इंटू -3 दैट इज 9 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज इक्वल टू 9 + 4 दैट इज 13। तो 13 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर फैक्टराइज भी करेंगे 13 को तो फिर भी इसमें से कोई भी फैक्टर बाहर नहीं आएगा, तो ऐसे ही रखेंगे इसको। तो बी सी आ गया स्क्वायर रूट 13। अब निकालेंगे तीसरा साइड सी डी और डी सी।
तो पहले यहाँ पर लिखेंगे सी डी और डी सी भी लिख सकते हैं, ये दो साइड्स। तो आ गया 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 पहले स्क्वायर रूट, फिर है यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस फार्मूला का ये -4 है, सो 3 माइनस माइनस 4, 3 माइनस माइनस 4 ऐसे, तो यहाँ पर भी है स्क्वायर। सो वी गेट सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो पहले खत्म करेंगे शॉर्ट ब्रैकेट, सो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आएगा, 0 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 4, लेकिन यहाँ पर भी आएगा स्क्वायर। सो 3 प्लस 4 होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर सी डी निकाला, अभी सी डी है यहाँ पर, सी डी ए बी बी सी डी, सो -1, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 माइनस माइनस 1, फिर 3 माइनस माइनस 4, तो ये आएगा यहाँ पर वैल्यू अब इसका 0 प्लस 1 दैट इज 1 स्क्वायर, 3 प्लस 4 दैट इज 7 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 7 स्क्वायर 7 7 आर 49, तो 49 आएगा, दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 1 दैट इज 50। सो वी गेट सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50, लेकिन 50 भी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फैक्टराइज यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे, 50 के बदले 25 लिख सकते हैं, 50 के बदले 25 इंटू 2, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 5 स्क्वायर, तो 5 बाहर आएगा, 25 का 5 बाहर आएगा, तो ये आएगा 5 स्क्वायर रूट 2, तो ये निकला सी डी। अब निकालेंगे यहाँ पर ए डी, तो ए डी यहाँ पर है, यहाँ पर अब ए डी निकालना है, ए डी, ये ए डी -1 माइनस माइनस 3 -1 माइनस माइनस 3, तो पहले यहाँ पर स्क्वायर रूट है, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर है, प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 दैट इज -4 माइनस 5, -4 माइनस 5, यहाँ पर भी होल स्क्वायर। सो ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले ये खत्म करेंगे, -1 माइनस इंटू माइनस दैट इज +3 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5, ये दोनों नेगेटिव है तो इनको ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, 9 प्लस 4 दैट इज 4 प्लस 5 दैट इज 9 स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 3 माइनस 1 दैट इज 2 आएगा, 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -9 स्क्वायर, सो 9 इंटू 9 दैट इज 81, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4, यहाँ पर है 81, सो 4 प्लस 81 आ गया 85, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं या उसको बाद में फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो आ गया ए बी बी सी सी डी और ए डी, 4 साइड्स। अब निकालेंगे यहाँ पर डायगोनल, तो पहले ए सी निकालेंगे, ए सी का वैल्यू यहाँ पर ए सी जो डायगोनल है, ए सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए सी लेनी है, 0 माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस माइनस 3 ऐसे होल स्क्वायर, फिर है प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, पहले ये खत्म करेंगे शॉर्ट ब्रैकेट, सो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 0 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 आया गया -2 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर, सो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 3 आएगा 3, यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस -2 स्क्वायर मीन्स -2 इंटू -2 दैट इज 4 दैट इज इक्वल टू, पहले इसको 3 स्क्वायर, ये 9 आएगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4, सो 9 प्लस 4 इट इज स्क्वायर रूट 13, तो यहाँ पर भी आ गया कहीं पर स्क्वायर रूट 13, तो यहाँ पर भी आ गया स्क्वायर रूट 13। तो आपको जब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें देखना है कि कहीं पर भी अगर 2 का सम तीसरे के बराबर आएगा, जैसे हमने पहले किया है, अगर 2 का सम तीसरे के बराबर आएगा तो दैट मीन्स यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स क्लियर होते हैं, जैसे
अगर हम लेंगे 4 पॉइंट्स, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमने यहाँ पर लिए 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ज्वाइन करेंगे इनको ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो बनता है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर 4 में से 3 कोलिनियर होंगे 4 पॉइंट्स में, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और ये चौथा पॉइंट है, 4 में से 3 कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में आ रहे हैं ऐसे, तो जब देखेंगे तो क्या बनता है, ट्रायंगल। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। किस कंडीशन में, जब 4 में से 3 कोलिनियर होंगे। तो कैसे पता चलेगा कि 3 कोलिनियर हैं, जैसे पहले हमने किया है, जैसे हमारे पास अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जे ए बी और सी है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखेंगे ए बी प्लस बी सी, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। सो ए बी प्लस बी सी इट इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर भी अगर 2 का सम तीसरे के बराबर आएगा, तो फिर यहाँ पर जो 4 में से 3 पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे, तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर निकला है स्क्वायर रूट 13, यहाँ पर भी स्क्वायर 13, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 13। तो पहले देखेंगे स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 13, अगर इनको सम करेंगे तो वो निकलेगा 2 स्क्वायर 13। तो यहाँ पर 2 का सम तीसरे के बराबर है। तो यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 में से 3 कोलिजन है, दैट मीन्स यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगा। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ये BD नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ यहीं पर क्लियर है कि 2 का सम तीसरे के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे किन 2 का सम तीसरे के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो ये निकल गया BC प्लस AC। हाँ, इनमें से कोई भी, ये भी साइड भी हो सकते हैं या डायगोनल भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साइड ही डायगोनल है। तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं है कि एक साइड भी हो सकता है, एक डायगोनल भी हो सकता है। तो 2 का सम अगर तीसरे के बराबर आएगा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगा। सो BC प्लस AC, BC प्लस AC इट इज इक्वल टू BC का वैल्यू स्क्वायर रूट 30 प्लस AC का वैल्यू भी स्क्वायर रूट 30। तो सम कैसे होता है, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो 13 प्लस 13 ये 20, ये स्क्वायर रूट 26 नहीं बनेगा, इनको ऐड नहीं होगा ऐसे। जब ये सेम होंगे, ये सेम और इरेशनल नंबर है, सेम स्क्वायर रूट 13 ये सेम है, तो ऐड होता है, लेकिन इनके रैशनल पार्ट को यहाँ पर 1 है, इट इज 1 स्क्वायर रूट 13 इट इज 1, तो यहीं पर ऐड होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, ऐसे आएगा 2 स्क्वायर रूट 13, तो ऐसे आएगा। इनको तभी सम होगा, ये सेम होंगे। अगर आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 जैसे, तो इनको सम नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट है। जब ये सेम होंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर रूट 13, तो सम होगा, लेकिन इनके रैशनल पार्ट को 1 और 1 2 स्क्वायर रूट 13। तो यहाँ पर ये भी है 2 स्क्वायर रूट 13 AB, तो AB इज आल्सो इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 13। दैट मीन्स जो BC प्लस AC है, BC प्लस AC इट इज इक्वल टू AB, यानी यहाँ पर 2 का सम जो है वो तीसरे के बराबर है। दैट मीन्स इन 4 पॉइंट्स में जो 3 पॉइंट्स होंगे वो होंगे कोलिनियर, देयरफॉर here sum of 2 is equal to the third one. Therefore from the given 4 pointers, जो given है 4 pointers, from the given 4 pointers 3 are collinear, इनमें से 3 कोलिनियर है, hence quadrilateral जो होगा, quadrilateral is not formed, जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा।